नमस्कार, डीवी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव। इस वक्त देश में जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो बहुत ज्यादा बदली हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मोदी सरकार विपक्ष के दबाव में। ये वही मोदी सरकार है जो विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहता था, जो विपक्ष चर्चा की मांग करता रहता था, सदन के अंदर विपक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाता था, लेकिन सरकार नहीं सुनती थी और विपक्ष वॉकआउट तक कर जाता था। तब भी सरकार अपनी मनमानी करती थी और अपने जो बिल थे उन्हें पेश करके पास भी करवा लेती थी। यानी बहुमत का भरपूर फायदा मोदी सरकार उठाती चली आई। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई दिखाई दे रही है। इस बार तस्वीर यह है कि मोदी सरकार डरी हुई है, झुकी हुई है और दबाव में दिखाई दे रही है। नतीजा यह है कि जो जो विपक्ष अब चाह रहा है, सरकार को आखिरकार विपक्ष की उन मांगों को मानना भी पड़ रहा है। और इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता। राहुल गांधी जिस तरह से जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जिस तरह से उनकी तकलीफों को सुन रहे हैं, जिस तरह से उनकी परेशानियों को सुनकर उनके मुद्दों को उठा रहे हैं, खासकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो इस वक्त चल रहा है, 3 राज्यों में वो पहुंच चुके हैं अभी तक। पहले राजस्थान गए, फिर उसके बाद देहरादून यानी उत्तराखंड गए और अभी कुछ दिन पहले वो प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश पहुंचे थे और वहां के छात्रों से उन्होंने मुलाकात की। यह भी एक जरिया है युवा वर्ग से, छात्रों से जुड़ने का, उनके परिवारों से जुड़ने का। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा, इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये तमाम तरीके राहुल गांधी जो अपना रहे हैं, इससे जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और इसका असर लगातार देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि अब राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है, जबकि मोदी शाह की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से घट रहा है। और यह देखने को मिला पिछले दिनों जब जंतर मंतर पर देश का युवा इकट्ठा हुआ, वहां पर जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, उसने बता दिया कि अब मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के कार्यक्रमों को रोकने की भरपूर कोशिश की जाती है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को रोकने के लिए मोदी सरकार, बीजेपी सरकार हर पैंतरे अपनाती है, लेकिन जिस तरह से उसमें भीड़ पहुंचती है, छात्र जिस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लाखों की संख्या में जब पहुंचते हैं, तो यह बताता है कि बीजेपी की कोशिशें अब फेल हो गई हैं और जितना पैसा बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की आईटी सेल की तरफ से राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए बहाया गया, वो अब सब बर्बाद हो चुका है। और एक और तस्वीर सामने आई पिछले एक दिन पहले शाम की। सुप्रिया सुले की बेटी का रिसेप्शन था और उसमें जब राहुल गांधी पहुंचे तो उनके साथ जो भीड़ थी, और वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन उनके साथ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। इसने बता दिया है कि किस तरह से देश की सियासत बदल रही है, देश की सियासी तस्वीर बदल रही है, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी। और इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्वामी जी इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि स्वामी जी आप जानते ही हैं, राहुल गांधी जो लगातार एक्टिव है, लगातार बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार पर हमलावर हैं। अमित शाह का मामला अभी सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। उनके इस्तीफे की मांग राहुल गांधी ने कर दी है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण, पहले उन्होंने आर्टिकल लिखा, आर्टिकल लिख के उसमें अमित शाह को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, उनके रवैये पर नाराजगी जाहिर की, साफ साफ कहा कि अमित शाह गुनाहगार हैं, क्योंकि अगर उन्हें यह पता था कि आदेश किसने दिया है और अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया है तब भी ये सब हुआ है और वो चुप्पी साधे हुए हैं, तो अमित शाह इस पर इस्तीफा देना ही उनका बनता है। और उसके बाद भी जब अमित शाह की तरफ से या बीजेपी की तरफ से या मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, तो उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि अमित शाह को जवाब तो देना ही पड़ेगा। और 3 मुख्य सवाल पूछे गए हैं, वो यही है कि आखिर अमित शाह ने आदेश दिया तो वो इसके बारे में आकर बताएं, अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया तो भी वो आकर इसमें बताएं कि आखिर वो गृह मंत्री के पद पर रहते हुए कर क्या रहे हैं, कि उनके पुलिस अधिकारियों पर ही उनका कंट्रोल नहीं है। और ये दोनों ही चीजें हैं, तो फिर तीसरी चीज जो बचती है वो बस ये कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार की, अमित शाह की, पीएम मोदी की लोकप्रियता घट रही है। क्या कहेंगे आप स्वामी जी? देखिए, मेरे ख्याल से जो भारतीय जनता पार्टी है विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है जी, इसीलिए यह हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर हल्ला गुल्ला कर रही है और प्लेकार्ड लेके आ रही है जी। क्योंकि अभी तक पिछले 75 साल में हमने ये देखा है कि विपक्ष इस प्रकार का व्यवधान पैदा करता है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी व्यवधान इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें थोड़े दिन के बाद विपक्ष में बैठने की प्रैक्टिस करनी है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, राहुल गांधी जो पूछ रहे हैं वो उनका कर्तव्य है एज ए लीडर ऑफ पोजीशन जी। जो इस समय देश की जनता पूछ रही है, देश के युवा पूछ रहे हैं, देश का समाज पूछता है
हमें चाहिए ट्रांसपेरेंसी, हमें चाहिए क्लैरिटी, हमें यह चाहिए कि अगर हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है शांतिपूर्वक आंदोलन चलाने का जी, और ये पुलिस का कर्तव्य है कि अगर मान लीजिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया जाए तो हल्के बल प्रयोग में पैलेट गन तो नहीं होती, कीलें लगी हुई डंडियां तो नहीं होती, उसके अंदर करंट मारने वाले तो वो नहीं होते जी। तो ये जो एक हल्का फोर्स अगर मान लीजिए लग रहा था कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं जिनकी अनुमति नहीं है और वो संसद की तरफ जा रहे हैं तो हल्का बल प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन जिस प्रकार का प्रयोग यहाँ पे जंतर मंतर में किया गया था उसके प्रतिवाद में फिर झारखंड के अंदर हो गया। फिर झारखंड में आपने देखा भाई बच्चे गए वहां पे, बैरिकेड्स लगाए गए, बैरिकेड लगाए भी जाने चाहिए थे, बैरिकेड्स को बच्चों ने पार भी कर लिया और इधर उधर से होते हुए भी पहुंच गए। उसके बाद आपने देखा कि वहां पे जितने भी आंदोलनकारी थे ज्यादातर के हाथ में शिबू सोरेन साहब की फोटो थी जी। इसका मतलब वो ये कह रहे थे कि हमारी ये डिमांड्स है। अच्छा, सारी डिमांड तो सरकार ने मान ली, वहां के जो पब्लिशर्स कमीशन के अध्यक्ष हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया, 25-30 लोग भी अरेस्ट हो गए, सारी डिमांड मान ली, जो परीक्षा थी वो स्थगित भी कर दी गई जो हुई थी या होने वाली थी। लेकिन जो असली मुद्दा है जिसपे मेरे ख्याल से जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित लोग प्रयास कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो जाए। भाई अगर झारखंड के अंदर झारखंड की पुलिस पे आपको विश्वास नहीं है और आपको विश्वास केवल केंद्र सरकार की सीबीआई पे है क्योंकि वो होम मिनिस्टर साहब के अंडर में है, तो चलिए हम तो ये मानते हैं कि झारखंड विधानसभा में विपक्ष का ये अधिकार है कि वो हेमंत सोरेन साहब से प्रश्न पूछे जी और उनके खिलाफ आंदोलन भी करे, शांतिपूर्वक आंदोलन भी करे जी। अच्छा, जो हुआ है आपने देखा कि वहां पे वाटर कैनन का उपयोग हुआ झारखंड के अंदर जी। लेकिन देखिए वाटर कैनन भी जो उपयोग में होता है तो उसकी गति को कंट्रोल किया जाता है। एक तो वो गति होती है जो बिल्कुल बुलेट की तरह आके आपको लगती है, जैसे आपने दीपेंद्र हुड्डा के साथ देखी हरियाणा के अंदर यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोगों पे जो पानी की बौछार छोड़ी गई वो बुलेट की तरह छोड़ी गई, और जो झारखंड और बिहार के अंदर छोड़ी गई वहां पे आपने देखा कि बच्चों ने स्नान किया और उसमें नाचने लगे, चोट नहीं लगी। देखिए किसी भी पुलिस का ये कर्तव्य है या किसी भी बुजुर्ग का ये कर्तव्य है कि अगर आपको बच्चों को सही रास्ते पे लाना भी है तो आप उनको, अगर जैसे हम लोग तो भाई मैं तो अध्यापक हूं, गुरु शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी गाड़े कोट, अंदर हाथ लगाए के बाहर मारे चोट। भाई ये तो मानी बात है कि अगर आपको बच्चे को पालना है, बच्चे को बड़ा करना है, उसको एक अच्छा नागरिक बनाना है तो आपको उसको बाहर से थपथपाना भी पड़ेगा, थोड़ा सा दंड भी देना पड़ेगा और अंदर से हाथ लगा के जिससे बर्तन टूटे नहीं और एक अच्छा आकार उसका बन जाए और भारत के लिए वो एक एसेट बन जाए। लेकिन जो हमने जंतर मंतर में देखा वो तो देखा कि उसमें चोट मारने की नीयत से किया गया था, लड़कियों के साथ जो पुलिस वालों को नहीं करना चाहिए था वो किया गया। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, एक बच्ची आईसीयू में पहुंच गई। आपने देखा बिहार के अंदर AK-47 यूज हो गई, फिर उसके बाद बच्चों के घर जाके उनके माँ बाप को हड़काया गया, डराया गया, बच्चों को डराया गया। खैर बिहार से अच्छी सूचना आ रही है, अभी इन्होंने झारखंड में एक्सपेरिमेंट किया है। 13 तारीख को बिहार के स्टूडेंट्स ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली है। भाई अभी तक तो ये होता था कि एक परीक्षा लीक होती थी, उसके छात्र इकट्ठे होते थे, बाकी छात्र चुपचाप बैठे रहते थे। अब बिहार के छात्रों ने 13 तारीख का एक कॉल दे दिया है और उन्होंने एक समन्वय समिति बना के जितने भी पेपर लीक हुए हैं आज तक उनके सब लोग एकत्रित हो गए। 13 तारीख को वहां पे गर्दनी बाग के अंदर उनका आंदोलन होगा। अब सम्राट चौधरी झेले उसको, देखते हैं कि सम्राट चौधरी जंतर मंतर की तरह बल प्रयोग करते हैं या झारखंड की तरह हल्का प्रयोग। देखिए बल प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं, मैंने भी अपने छात्र जीवन में जो आंदोलन किए थे तो ये थोड़ा बहुत लाठीचार्ज होना, थोड़ा बहुत टीयर गैस शेल का जारी होना, ये तो हम लोग रोज देखा करते थे। लेकिन इस बार जो जंतर मंतर में हुआ है वो आज तक भारत के स्वतंत्र इतिहास में शायद ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो पैलेट गन जो कि छर्रे एक शरीर में इतने ज्यादा घुस जाते हैं कि जीवन भर शरीर में पड़े रहते हैं और नुकसान करते रहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा बिहार के अंदर एक आदिवासी बच्चा जिसका अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया था, जो मेडिकल भी क्लियर कर चुका था, उसके पैर में इतना ज्यादा बड़ा वो हुआ है कि उसका घुटना एक तरह से टूट गया है और उसका जीवन अंधकारमय हो गया। इसके बावजूद आप बच्चों को हटा रहे हैं। तो चलिए 13 तारीख को एक्सपेरिमेंट है और मैं तो इस बात से बड़ा खुश हूं, चाहे झारखंड हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे बिहार हो, चाहे आगे होने वाले आंदोलन हो,
जी। मेरे को इस बात की खुशी है कि आज के तारीख में कोई हिंदू मुसलमान की बातें नहीं कर रहा है, बल्कि मैं एक वीडियो देख रहा था, जो कांवड़ यात्रा में भी बच्चे जा रहे हैं, बच्चे जी। उनसे लोगों ने इंटरव्यू लिया, उसके भी 60% बच्चे इन छात्र आंदोलन के साथ हैं। मतलब अभी तक ये कहा जा रहा था जो कांवड़ में जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, ऐसा नहीं है। जो कांवड़ में भी युवा जा रहे हैं वो कह रहे थे कि अगर हमें कांवड़ में न जाना होता तो हम झारखंड चले गए होते या हम जंतर मंतर चले गए होते। इसका माने बच्चों में जागरूकता है, युवाओं में जागरूकता है, शिक्षा के प्रति जागरूकता है, नौकरी पाने के लिए जागरूकता है, और ये एक वेलकम स्टेप है, हमारे देश के लिए बहुत शुभ संकेत। बिल्कुल। और स्वामी जी, क्योंकि आज हम बात राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता पर ही कर रहे हैं, तो इसका श्रेय भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी जाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि आपको याद होगा, मोहब्बत की दुकान करके उन्होंने एक स्लोगन शुरू किया था इस यात्रा के दौरान, और उसमें साफ साफ यही कहा था कि जिस तरह से धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर देश को जो बांटा जा रहा है, उसी के खिलाफ वो ये यात्रा निकाल रहे हैं। और जिस तरह से देश में इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, उसके लिए ही उन्होंने आवाज उठाई थी। और आज वो तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका जिक्र आपने अभी किया कि कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोग भी, बच्चे भी ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें इसमें नहीं जाना होता तो वो युवाओं के साथ खड़े हुए होते। और सही बात है, जिस तरह से तस्वीर निकल कर आई, जंतर मंतर पर जिस तरह आंदोलन हुआ, उसमें भी यही देखने को मिला कि वहां छात्र मौजूद थे। वहां ये नहीं था कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, या सिख है, ईसाई है, या कोई किसी और जाति का है, ये सब वहां नहीं था। वहां पर सिर्फ और सिर्फ छात्र थे, देश का युवा था, जो एकजुट होकर सरकार से सिर्फ शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहा था। यानी इसके लिए भी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा रही, न्याय यात्रा रही, उसको पूरा श्रेय जाता है। क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, इस समय जो बच्चों में, युवाओं में, परिवारों में एक गुस्सा है, आज के तारीख में जो भी इस गुस्से के खिलाफ लड़ेगा उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनम वांगचुक थे, और चाहे अभिजीत दीपिके हो, या कोई भी हो जी। भाई देखिए, सोनम वांगचुक को आप जब वो भूख हड़ताल में बैठे थे जंतर मंतर में, उनकी कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई थी जी। एवरीबॉडी वाज टॉकिंग इन फेवर ऑफ सोनम वांगचुक। जब उन्होंने समझौता कर लिया, जब उन्होंने जेपी नड्डा के साथ समझौता कर लिया हॉस्पिटल बेड में, और वहां जाके उन्होंने उसके बाद जो उनके और उनके पत्नी के रिएक्शंस आए और उनकी एक प्रकार से प्रस्तुति आई, उससे पता चला। तो आज सोनम वांगचुक को हु इज रिमेंबरिंग हिम? आज विजेता दहिया को कौन याद कर रहा है बताइए? भाई विजेता दहिया भी आशुतोष रांका के साथ, और ये जो अपने तीसरे व्यक्ति हैं उनके साथ, वो भी बड़े पॉपुलर हुआ करते थे, वो भी सबसे आगे बढ़ के बात करते थे। विजेता दहिया ने अलग हुए, विजेता दहिया को हु इज रिमेंबरिंग, कौन उन्हें याद कर रहा है जी। तो देखिए, ये सवाल राहुल गांधी का या विजय दीपिके का या नेहा बोरा का या किसी का नहीं है। ये मुद्दा ये है कि जो भी बच्चों के साथ खड़ा होगा जी, जो भी बच्चों के साथ खड़ा होगा, जो भी युवाओं के साथ खड़ा होगा, जो भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए खड़ा होगा, जो भी बच्चों के रोजगार के लिए खड़ा होगा, बच्चे उसके साथ खड़े हो जाएंगे। अब आप देखिए, नेहा बोरा की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा हो गई। छोटे छोटे बच्चों ने बुजुर्ग लोगों को एक रास्ता दिखा दिया। 56 इंच का छोटा बंदर, उसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। इसका आप देखिए, पूरे सोशल मीडिया के अंदर, तो पार्क के अंदर जहां व्हाट्सएप अंकल जो है केवल हिंदू मुसलमान किया करते थे, वहां पे अब लोग घेरे बना बना के 56 इंच का छोटा बंदर के गाने गा रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन हो गया। लेकिन मैं तो देखिए एक चीज समझता हूं साफ साफ, किसी व्यक्ति की पॉपुलैरिटी इस बात पे डिपेंडेंट होती है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में जो भी धोखा देता हुआ पाया जाएगा, जनता उसको बाहर कर देगी, कोई भी हो, फॉर दैट मैटर एनीबॉडी। जिसके साथ भी लगेगा वो धोखाधड़ी कर रहा है, उसको जनता बाहर कर देगी। राहुल गांधी साथ खड़े हैं प्रयागराज के अंदर, जो लाखों लोग वहां पे आए, वो इसलिए नहीं आए कि राहुल गांधी के फॉलोअर, वो इसलिए आए कि उन्हें आशा की किरण राहुल गांधी में दिखाई पड़ रही। बिल्कुल। अब राहुल गांधी जब तक उनके साथ खड़े रहेंगे, जब तक सॉलिडेरिटी, कल आपने बिहार की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वहां उनके ऑब्जर्वर्स को देखा, आपने पप्पू यादव को देखा, बाकी लोगों को देखा। तो जब तक आप बच्चों के साथ संघर्ष में उनके साथी हैं, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और अगर आप साथ छोड़ेंगे या कोई धोखाधड़ी करेंगे तो जनता आपका साथ छोड़ देगी। ये बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, ये भावुकता में नहीं जाते हैं, ये तथ्यात्मक इश्यूज में जाते हैं, ये लॉजिक्स पे जाते हैं, ये फैक्ट्स पे जाते हैं। और इन्हें फैक्ट्स में जो भी धोखा देता हुआ उनके आंदोलन से या चालाकी करता हुआ पाया जाएगा, उसको ये वार कर। बिल्कुल। और जिस तरह की खबरें भी निकल कर आ रही हैं, आपने खुद जरूर पढ़ा होगा कि मनोज झा, जो कि आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने एक बात बहुत बड़ा दावा किया है कि
पीएम मोदी या कहीं बीजेपी के अंदर भी अब उठापटक दिखाई दे रही है, खींचतान मची हुई है। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में उस उठापटक को उन्होंने बयां किया है। तो ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो दावे किए थे पिछले दिनों या एक साल पहले, उन्होंने एक दावा किया था जम्मू कश्मीर में जब वो थे, उन्होंने एक लाइन कही थी कि सरकार भले ही मोदी की है, बीजेपी की है, लेकिन चला हम रहे, यानी हम इस सरकार से जो चाहेंगे वो करवा सकते हैं। और आज जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो साफ वही होती हुई दिखाई दे रही है स्वामी जी। मतलब आप देखिए कि जिस तरह से युवाओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की, सड़क पर उतरे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा, जबकि ये सरकार कहा करती थी कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो यहां पर एक बार सरकार अपनी बात से पीछे बैकफुट पर आती हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ एफसीआरए बिल को अब खबर है कि उसे भी जेपीसी के पास भेजने की बात शुरू हो गई है। अमित शाह जो पिछले इतने दिनों से गायब थे, हालांकि अभी तक आए नहीं हैं, अभी भी सिर्फ चर्चा ही चल रही है कि वो सदन में आएंगे और जवाब देंगे। अब सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं, क्योंकि आज का दिन भी खत्म हो चुका है। अब सिर्फ 2 ही दिन रह गए। 13 तारीख तक ही चलने वाली थी संसद और उसके बाद विशेष सत्र। लेकिन विशेष सत्र अगर होगा तो इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, वो अलग वजहें हैं उसकी होने की। तो यहाँ पर चर्चा लेकिन चल पड़ी है कि अमित शाह सदन में आएंगे। ये भी कहीं ना कहीं विपक्ष का दबाव भी है। विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रहा है, राहुल गांधी ने जिस तरह खुलकर इस्तीफा मांगा है, चेतावनी दे डाली कि आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा, पीएम मोदी से कहा आप माफी मांगिए, अमित शाह से कह रहे हैं आप इस्तीफा दीजिए। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा राम मंदिर को लेकर भी खबर ये आ रही है कि उस पर भी चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो 1 साल पहले बात कही थी या 1.5 महीने पहले जो बात कही थी कि ये सरकार अब 1 साल में हो सकता है गिर भी जाए, अंदर खाने विरोधाभास देखने को मिल रहा है। तो राहुल गांधी के वो दावे अब सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी। भाई देखिए, यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी जो हर 10 दिन के बाद विदेश यात्रा पे निकल जाते थे, विदेश यात्रा पे नहीं जा रहे हैं जी, क्योंकि उनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो विदेश यात्रा पे निकल जाए और यहाँ सत्ता पलट हो जाए और भारतीय जनता पार्टी में विभाजन हो जाए, इसलिए वो विदेश नहीं जा रहे हैं जी। दूसरी बात यह है कि आप 500 बड़े बड़े संतों ने, सनातनी संतों ने जी प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ज्ञापन देने का फैसला किया है और वो यात्रा करेंगे। और उसके अंदर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि राम जन्मभूमि के अंदर जो चोरी हुई है इससे हमें बहुत ज्यादा आघात लगा है और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। देखिए, अगर अमित शाह साहब आके पार्लियामेंट में जवाब देंगे और आएंगे, बहुत बड़ा एहसान नहीं करेंगे हम, बिल्कुल, ये उनका कर्तव्य है। ये जो बैठे हुए हैं गृह मंत्री साहब, जिनके अंडर पुलिस है और सीआरपीएफ है और आरएएफ है, सब कुछ है, वो गृह मंत्री महोदय के अंदर है। और ये जनता का अधिकार है जानने का कि जो हमारे बच्चों को चोट पहुंची है, हमारे युवाओं को चोट पहुंची है, वो पहुंचाने का आदेश किसने दिया था, जवाब उनको देना पड़ेगा। और 2 ही विकल्प हैं जवाब देने के, या तो गोली उनके आदेश पे चली थी या अगर उनके आदेश पे नहीं चली थी, किसके आदेश पे चली थी वो बता दिया जाए। पूरे देश की जनता उस अधिकारी जिसके आदेश पे गोली चली थी उसके घर को घेर लेगी, आपको चलानी है गोली चला लीजिए। अब तो गांधीवादी आंदोलन चलाएंगे, लेकिन हमें जानने का हक है और देश को जानने का हक है वो गोली क्यों चली, इतना ज्यादा अत्यधिक बल प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी, वहां नकाबपोश लोग क्यों आए, कीले लगे हुए डंडे से उन्होंने क्यों मारा, उन्होंने सिर पे वार क्यों किया, पैलेट गन क्यों चली। तो अमित शाह साहब को जवाब तो देखिए देना पड़ेगा। ये जवाब जब तक वो नहीं देंगे तब तक ये जवाब पूछे। अभी तो आज 11 तारीख है, 13 तारीख को बिहार के अंदर देखिए क्या होगा, वहां भी बच्चों ने कॉल दे दी है। बिहार के अंदर भी अब बिहार बनाम झारखंड बनाम जंतर मंतर, अब पूरे देश में आंदोलन फैल जाएगा। और ये अमित शाह साहब जितनी देरी करेंगे उतना ज्यादा आंदोलन बढ़ता चला जाएगा, पूरे देश में फैलता चला जाएगा। जितनी जल्दी वो आके बात कह दें और सच बता दें, अगर वो सच बता दें तो पता चल जाएगा देश की जनता को भी, अगर सच में उन्होंने किया है कि उनकी वजह से ये हुआ है, हम उनका त्याग पत्र मानेंगे या उन पे जो दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है कानून के तहत वो मांगेंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। जी बिल्कुल, और यही वजह है क्योंकि सरकार समझ चुकी है कि अगर वो जवाब देगी तो भी फंसेगी, नहीं देगी तो फंसी हुई है ही। और यही वजह है कि आज जो माहौल देखा गया, सदन से जो तस्वीर निकल कर आई, यानी विपक्ष जब तक सदन के अंदर मांग कर रहा था तो वहां पर बीजेपी सांसद हंगामा कर रहे थे और कार्यवाही नहीं होने दे रहे थे। अब जब विपक्ष बाहर आके प्रदर्शन करने लगा, वहां पर वही मांग दोहराने लगा, अमित शाह कहां गायब है, अमित शाह को जवाब देना चाहिए। तो आज बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर के अंदर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की गई। यानी एक बार फिर वही पैंतरा अपनाया कि जनता
जो सवाल पूछ रही है या विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, उन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी को घेर लेते हैं। और बड़ी बात यह है स्वामी जी कि लगातार वहां पर जो पोस्टर्स लेकर खड़े थे बीजेपी सांसद, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी जवाब दो, झारखंड पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। एक दिन पहले ही शाम में राहुल गांधी ट्वीट कर चुके हैं झारखंड में जो घटना हुई उसको लेकर, छात्रों के साथ वो खड़े हुए दिखाई दिए हैं, उन्होंने सरकार पर ही निशाना साधा है। बावजूद इसके बीजेपी सांसद उनसे जवाब मांग रहे हैं। और जवाब क्यों मांग रहे हैं राहुल गांधी से? राहुल गांधी का झारखंड से क्या लेना देना? सिर्फ इसलिए कि वहां गठबंधन की सरकार है, किसी पद पर तो नहीं है राहुल गांधी। जवाब तो अमित शाह को देना चाहिए, लेकिन वो तो जवाब नहीं दे रहे। तो यहां पर भी पूरी तरह से बीजेपी एक बार फिर मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करती हुई दिखाई दी, लेकिन फंसती हुई भी दिखी। क्योंकि प्रियंका गांधी का वो बयान भी आपने जरूर सुना होगा, जिसमें जब बीजेपी सांसद उनसे भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी गाड़ी से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो जब सदन की तरफ बढ़ रही हैं तो बीजेपी सांसद उनसे पोस्टर लेकर पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी झारखंड पे क्यों चुप हैं। तो वो बहुत मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं कि वो मिल चुके हैं झारखंड के छात्रों से। तो यहां पर बीजेपी की जो कोशिशें हैं उनको पूरी तरह बहुत शांति के साथ भी फेल किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। ये भी गौर करने वाली बात है यहां पर। भाई यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह साहब से जवाब मांगा जा रहा है जंतर मंतर पे, और झारखंड के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हेमंत सोरेन से जवाब मांगा जाना चाहिए, वहां के शिक्षा मंत्री से और गृह मंत्री से जवाब मांगा जाना चाहिए। तो इसमें राहुल गांधी लीडर अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर है। चलिए, राहुल गांधी ने तो एनएसयूआई के यूथ कांग्रेस के अध्यक्षों को भेज दिया, वहां जांच कमेटी बना दी, उन्होंने वहां नेगोशिएशन करा दिया। केवल एक डिमांड पे मामला वहां फंसा हुआ है, वो ये है जांच जो है सीआईडी करे या सीबीआई करे, इसमें निर्णय जो है वो लेना है हेमंत सोरेन को। तो हेमंत सोरेन से प्रश्न पूछिए, राहुल गांधी से क्यों? लेकिन देखिए, असली मुद्दा ये है, ये जो दिल्ली के अंदर हुआ है जंतर मंतर में, ये केवल दिल्ली के बच्चे नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे थे, अलग अलग प्रदेश से आए हुए बच्चे थे। और जो बिहार के अंदर एक्सेसेस हुई हैं उसके लिए सम्राट चौधरी को जवाब देना पड़ेगा, वहां के शिक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। 13 तारीख को वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए बच्चे इकट्ठा होने वाले हैं। लेकिन ये नहीं समझ रही है भारतीय जनता पार्टी, इस चीज को रायता जितना ज्यादा फैला रही है उतना ज्यादा इनको नुकसान होगा, क्योंकि हर प्रदेश के अंदर अब आंदोलन होंगे। अभी तक तो इन्हें केवल जंतर मंतर झेलना था, अब इन्होंने झारखंड में ये करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के बच्चों को ये उत्तेजित कर दिया है, पूरे देश के अंदर आंदोलन करो। अगर पूरे देश के लिए आंदोलन करोगे तो विपक्ष को फायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? मानी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। जो डिसकंटेंटमेंट है, उन प्रदेशों के बच्चे जो अभी इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, वो भी सीरियस हो जाएंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और जिस तरह से झारखंड से जो तस्वीर निकल कर आई है, या लगातार जो अब कहा जा रहा है कि छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए गए, पैलेट गन का इस्तेमाल तो वहां नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की चीजें निकल कर आई, तमाम तरह की खबरें जो मीडिया की तरफ से दिखाई जा रही है। ये मीडिया गायब था जब जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बर्बरता हो रही थी, छात्रों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, जबकि यहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजें, मीडिया का भी एक दोहरा रवैया जो निकल कर आ रहा है, जो जिस तरह का व्यवहार है मीडिया का, उस पर मीडिया भी घिरा हुआ है, सरकार भी घिरी हुई है, मोदी सरकार। वहां पर बीजेपी के नेता जिस तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, हेमंत सोरेन के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब यहां पर गायब थे, किसी को इधर इन छात्रों का ख्याल नहीं आया। ये सारी चीजें भी हैं। और इसके अलावा अगर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी ने उसके लिए झारखंड सरकार से कहा है कि बातचीत का रास्ता अपनाइए, छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात ऑलरेडी राहुल गांधी कह चुके हैं, फिर भी उनसे सवाल पूछा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अमित शाह, जिन्हें सदन में बुलाया जा रहा है, और उनसे सदन में आकर जब सवाल पूछे जाएंगे, और क्योंकि उनके पास उस सवालों के जवाब नहीं है, जो राहुल गांधी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि या तो अमित शाह ने आदेश दिया तो भी उनकी गलती, अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया फिर भी ये सब हुआ तो भी उन्हीं की गलती, क्योंकि गृह मंत्री होते हुए उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे ये छात्रों के साथ बर्बरता हुई। उनके बिना आदेश के अगर उनके अधिकारी काम कर रहे हैं तो फिर उनका गृह मंत्री पद पर रहने का कोई औचित्य ही नहीं बचता है। कैसे गृह मंत्री हैं वो, अगर वो अपने अंदर काम करने वाले पुलिस प्रशासन पर अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस उनके आदेश का पालन नहीं कर रही है, तो ये सारे सवालों के जवाब तो गृह मंत्री को देने बनते हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात यहां पर दिखाई दे रही है। स्वामी जी क्या कहेंगे? भाई देखिए, सीधी सी बात है कि झारखंड के अंदर नेगोशिएशन हुआ जी, वार्ता हुई, 4 मंत्रियों को डिप्यूट किया गया, 3 स्तर की वार्ता हुई, सारी मांगे मान ली गई, वहां के जो अध्यक्ष थे उनको जेल भेज दिया गया, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 मेंबर्स थे उनको
उनसे रेजिग्नेशन ले लिया, उनको बर्खास्त कर दिया गया, बिल्कुल 25-30 लोग जेल चले गए। जंतर मंतर में क्या हुआ भाई? जंतर मंतर में तो कुछ भी नहीं हुआ ना। कोई नेगोशिएशन हो रहा है क्या? कोई वार्ता हो रही है क्या? कोई बात हो रही है क्या? झारखंड में तो सब कुछ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जब नेगोशिएशन हो गया, केवल 2 मांग। भाई एक आप ये बताइए, अगर बच्चों का 1-2 साल पहले एग्जाम हुआ या 1 साल पहले एग्जाम हुआ और बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, अब ये कह रहे हैं उसको भी निरस्त कर दो। भैया अगर उसको निरस्त करोगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ले आएंगे, वो एक आंदोलन और खड़ा हो जाएगा। तो सरकार का काम है आंदोलनों को रोकना, आंदोलनों को बढ़ाना थोड़ी है जी। हाँ, ये बात सही है कि केवल एक डिमांड जिसपे ये अड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आंदोलनकारी, कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब मानी बात है, सीबीआई जांच अगर हुई, पहले ही दिन जाके वो हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लेंगे, वहां की सरकार को गिरा देंगे, ऑपरेशन लोटस चल जाएगा। भाई दिल्ली के अंदर जो आपने लाठी चलवाई है और सारा अत्याचार किया है, उसका जवाब आप दे दीजिए। हेमंत सोरेन विधानसभा के अंदर उसका जवाब दे दें। विधानसभा का 5 सेशन हो और हेमंत सोरेन जवाब दें कि उन्होंने वहां पे पैलेट गन क्यों नहीं चलवाई, अशोक गैस का ही केवल उपयोग क्यों किया, और जो ये वाटर कैनन चले उसकी गति को क्यों नहीं बढ़ाया जिससे बच्चों को चोट पहुंचे। भाई वहां तो कोई खाना नहीं रोका गया था, वहां तो कोई स्विगी जोमेटो वालों को नहीं रोका गया था, वहां तो बच्चों पे कोई अत्याचार नहीं हुआ था। तो कंपैरिजन ही नहीं है कोई। अच्छा, अगर मान लीजिए कंपैरिजन ये समझते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, तो वहां विधानसभा में स्टेटमेंट दे दें हेमंत सोरेन और यहां पे अमित शाह स्टेटमेंट दे दें, जनता शांत हो जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन स्टेटमेंट से तो भाग ही रहे हैं। तभी तो राहुल गांधी को आज पूरी तरह घेरने की कोशिश की गई, लेकिन जैसा कि मैंने बताया और हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं कि राहुल गांधी को घेरने की सारी कोशिशें फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीर बदल रही है, और वो तस्वीर कल, क्योंकि सुप्रिया सुले की बेटी का रिसेप्शन था, उसमें जब पहुंचे तो राहुल गांधी के साथ अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी, जबकि अमित शाह अलग दिखाई दिए। तो ये तस्वीर है जो बदल रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, राहुल गांधी पर विश्वास जनता का बढ़ रहा है। जब भी वो किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, चाहे वो देहरादून में उन्होंने किया या राजस्थान में उन्होंने किया या यहाँ पर प्रयागराज में उन्होंने किया, तो वहां पर यह देखा गया कि कैसे उन कार्यक्रमों को फेल करने की बीजेपी सरकारों की तरफ से कोशिश की गई। देहरादून और राजस्थान में तो ग्राउंड ही आखिरी समय पर कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद ये भी खबरें आई कि जो पोस्टर्स लगे हैं राहुल गांधी के, उन्हें फाड़ा गया, तमाम तस्वीरें निकल कर आई। यहां तक कि कोचिंग के जो मालिक थे उनको डराया धमकाया गया, हॉस्टल के मालिकों को डराया धमकाया गया कि आप अपने बच्चों को ना जाने दें। प्रयागराज के लिए भी ऐसी ही कई खबरें निकल कर आई कि बच्चों को डराया जा रहा है कि आप जाएंगे तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। बहुत सारी चीजें लगातार की गई। ऐसी ट्रिक जब जंतर मंतर पर जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए भी अपनाई गई थी। डीयू की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया था, जेएनयू की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया था कि अगर आप वहां जाएंगे तो आपको आगे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो लगातार कोशिशें की जा रही हैं छात्रों को डराने की। यहां तक कि बीजेपी के ही जो बच्चे हैं, बीजेपी नेताओं के, बीजेपी सांसदों के जो बच्चे हैं, उनको तक रोकने की कोशिश की गई, लेकिन यहां पर फेल होती हुई दिखाई दे रही है सरकार की ये सारी कोशिशें, बीजेपी की ये सारी कोशिशें, क्योंकि छात्र निकल चुके हैं और वो ये अपना फैसला एक तरह से सुना चुके हैं कि अब उन्हें विकास चाहिए। जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे, वो वादे जो पूरे होते नहीं हुए, जो अभी तक नहीं पूरे हुए, उनका जवाब चाहिए, और वही विपक्ष मांग रहा है। भाई देखिए, सही बात यह है कि जब जनता का आक्रोश अपनी इंतहा में पहुंच जाता है तो उसके बाद उसको रोक पाना उसी प्रकार से असंभव है जैसे फैली हुई आग को रोकना और बहते हुए पानी को, अगर जब आप देखते हैं कि ज्वाला हुआ होता है, बिल्कुल ज्वार भाटा आता है, उस समय पानी को नहीं रोका जा सकता। उसी प्रकार से युवाओं के, हाँ, रोका जा सकता था अगर जंतर मंतर के अंदर नेगोशिएशन कर लिया गया होता, अगर उनका खाना नहीं रोका गया होता, अगर उनको परेशान न किया गया होता और 20 तारीख को उनकी निष्ठुर पिटाई ना होती तो समस्या इतनी ज्यादा न बढ़ती है। बढ़ाई तो भारतीय जनता पार्टी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने तो झारखंड के अंदर नेगोशिएशन किया, तो जो भी होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी जनता को भी यह अधिकार नहीं है कि इस बात पे वो डिसाइड करे कि जांच जो है केवल सीबीआई से होगी। अरे यार, जांच तो होने दीजिए, वो भी तो कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो रही है ना, उसको हो जाने दीजिए। आप सीबीआई से क्यों कराना चाहते हैं? आप जानते हैं सीबीआई ने आज तक पेपर लीक पे एक भी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा है, सबको छोड़ दिया है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन क्योंकि जो हेमंत सोरेन है 3 महीने की सीमा उन्होंने डिसाइड कर दी है, उसके अंदर ये सीआईडी की रिपोर्ट आ जाएगी, तो सीआईडी की रिपोर्ट आने दीजिए। नहीं संतुष्ट है तो आगे बात कीजिएगा, लेकिन अभी आप जो है केवल सीबीआई
केवल इसलिए कि केंद्रीय मंत्री वो चाहते हैं लोग कि मामला सीबीआई में आ जाए, उसके बाद अमित शाह साहब के घर में बैठ के रिपोर्ट लग दी जाए, हेमंत सोरेन आदिवासी नेता को बंद कर दिया जाए जैसे पहले भी बंद किया गया था। मेरे ख्याल से लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और ये बात जनता को समझ में आ गई है, तभी तो विपक्ष जिस तरह से जनता की आवाज उठा रहा है, उसके पीछे की वजह यही है कि विपक्ष समझ रहा है कि जनता उसके साथ खड़ी हुई है, विपक्ष का हौसला बढ़ा है जनता की जो विश्वास है उसको देखते हुए। स्वामी जी, नहीं, वो तो मानी बात है। राहुल गांधी का इस समय जो भी जनता देख रही है, आपने प्रयागराज के अंदर देखा, बच्चों का पूरा जो झुकाव था वो राहुल गांधी की तरफ था, और ये समाज भी देख रहा है, बुजुर्ग भी देख रहे हैं, परिवार के लोग भी देख रहे हैं। तो मानी बात है कि उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं। डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को अलग होता है। जब आदमी का ऊपर जाने का कर होता है, ऐसे 1 साल पहले मोदी साहब के खिलाफ कोई नहीं सुनता था, अमित शाह को मानते थे कि बड़े शक्तिशाली चाणक्य हैं, और आज की तारीख में वो डर के लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर जवाब देने में वो हो रहा है। तो समय होत बलवान जी, वही अर्जुन वही बाण, समय होत बलवान। तो समय बलवान है, और ये समय जो है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अपोजिशन में जब बैठेंगे तो कैसे आंदोलन करेंगे, कैसे प्ले कार्ड को दिखाएंगे, ये उसी की तैयारी कर। यानी एक तरह से ये माना जा सकता है स्वामी जी कि अब राहुल गांधी ने जो 1.5 महीने पहले एक बयान दिया था कि ये सरकार हो सकता है अगले 1 साल में गिर जाए या फिर इमरजेंसी लगा दे, उस तरफ देश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सरकार अब दबाव में है, झुकाव में है। और राहुल गांधी ने ये बात सिर्फ 1.5 महीने पहले ही नहीं कही, जिसका जिक्र अभी शुरुआत में मैंने किया भी, कि जम्मू कश्मीर में एक चुनावी भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि सरकार भले ही बीजेपी के, बट पर हम जो चाहेंगे वो इस सरकार से करा लेंगे। और आज वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार झुकी हुई है, सरकार दबाव में है, और ये कई मौकों पर यहां पर दिख रहा है। और जनता जिस तरह से विपक्ष के साथ खड़ी है, वो विपक्ष का हौसला बढ़ा रहा है, और इस बात को सरकार भी भांप चुकी है। यही वजह है कि सरकार अब विपक्ष की मांगों को सुनने के लिए, मानने के लिए मजबूर है। हालांकि सवाल अभी यही है कि आखिर सदन में अमित शाह कब आएंगे। बोला तो लगातार जा रहा है, लेकिन आएंगे कब, क्योंकि अभी तक तारीख और समय आ नहीं पाया है। उससे पहले ही बीजेपी सांसदों ने यह हंगामा आज पूरे दिन किया कि वो आएंगे तो आप चुपचाप सुनिएगा, भागिएगा नहीं, लेकिन आना तो चाहिए उनको। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।